गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ आपके सामने आपका हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर के पिछले 2 पार्ट आपने देख लिए थे, जिसमें हमने कबीरदास जी के बारे में और तुलसीदास जी के दो दोहे, इसके अलावा इनका कवि परिचय, लेखक परिचय वगैरह हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं तुलसीदास जी के 2 दोहों के बाद से। तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकऊ लोई। शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। यहाँ नाव से मतलब है नाव, तीर का मतलब है तट। 2 शब्द होते हैं। एक तीर होता है जिससे कि बाण को चलाया जाता है, ठीक है, जो राम के श्री राम के कंधे पर होता था, वो तीर। ये तीर जो है ये किसी भी जलाशय का जो किनारा होता है उसे भी तीर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीर का मतलब है तट। लोहा, लोह को लोहा कहा है, और लोई, लोई यानी लोग है, ठीक है, और बिलोकहु यानी देखना या देखो। तो तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से अच्छी संगति के परिणाम बताए हैं कि अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो उसके जो परिणाम होंगे वो भी कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो उसके परिणाम भी बुरे होंगे। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अच्छी संगति से अच्छा बनता है वही बुरी संगति से बुरा भी बन जाता है। यानी आप कैसे बनेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटीज़ पर, आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर। कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सुसंगति में होगा तो वह भला बन जाएगा। और पोच कुसंगति सोई, और अगर उसी परिस्थिति में वही व्यक्ति अगर कोई कुसंगति में होता है तो उस स्थिति में वह बेकार हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकऊ लोई। जब लोहा नाव के साथ में मिलता है तो वह लोगों को तीर पर पहुंचाता है, तट पर पहुंचाता है, यानी अच्छा कार्य करता है। जबकि वही लोहा जब किसी बुरी संगति में पड़ता है तो वही घातक हथियार बन जाता है। यानी अगर वह किसी हथियार बनाने वाले के हाथ में पहुंचेगा तो वही हथियार भी बन जाता है। मुझे लगता है ये पैरा हमने पहले देख लिया था, पर कोई नहीं, एक बार वापस से हमने इसको देख लिया है। आई होप आपको दोबारा से समझ आ गया होगा। संगति के प्रभाव का उपदेशात्मक वर्णन किया गया है कि हमें जो संगति है वो कैसी रखनी चाहिए। अनुप्रास अलंकार है, वर्ण की आवृत्ति है, इस वजह से सवर्ण की आवृत्ति है। तुलसी सुसंग कुसंग, ठीक है, इसलिए। अगला जो दोहा है वो है राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परै जो जन मिलै कीजय आप समान। सुलभ मतलब आसानी से, जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं सुलभ। इसका विलोम होगा दुर्लभ, जो कि आसानी से प्राप्त ना हो। सुसंग यानी अच्छी संगति, आप यानी स्वयं के अपने। तो कहते हैं कि ऐसी जो संगति होती है ये कैसे होती है, राम की कृपा से होती है। ईश्वर की कृपा के बिना भी यह संभव नहीं है। तो प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और इसमें सुसंगति का प्रभाव तथा प्रभु भक्ति का महत्व बताया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। ये कब संभव है, जब श्री राम की कृपा होगी। जिस प्रकार गंगा में जो भी जल मिलता है गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है, और सुसंगति में भी जो भी जन आता है वह सद्गुणों से मंडित हो जाता है। राम कृपा तुलसी सुलभ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है, और वह संग कैसा हो जाता है, गंग के समान।
यानी गंगा का जब अच्छा संग किसी जल को प्राप्त होता है तो वह जल भी गंगा ही कहलाता है। जो जल परे जो जन मिले, जिस प्रकार गंगा जल में कोई भी जल के मिल जाने पर वह भी गंगा जल ही हो जाता है, उसी प्रकार अच्छे संगति में रहने से भी हमें स्वतः ही अच्छाई मिलना शुरू हो जाती है। कीजिए आप समान, क्योंकि वह दोनों ही परिस्थिति में वह बाकी व्यक्तियों को अपने समान बना लेता है। अतः कहते हैं ना कि आपकी संगति, आपकी कंपनी ये बताएगी कि आप कैसे हैं। बेशक आप चाहे उन दुर्गुणों में लिप्त नहीं हैं, परंतु अगर आप उस संगति में हैं तो निश्चित ही उसके दुष्प्रभाव आप पर ही पड़ेंगे। अगर कहीं कोई बैठकर मदिरापान कर रहा है और उस परिस्थिति में आप मदिरापान वहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ उपस्थित हैं, तो देखने वाले यही कहेंगे कि वह व्यक्ति भी वहाँ था और संभवतया वह भी यह कर रहा था, तो उसमें आपकी अपकीर्ति होगी। लेकिन अगर किसी भी भगवत भक्ति में आप बैठे हैं, ईश्वर की भक्ति में बैठे हैं, और वहाँ बैठना वहाँ पर लोग जब आपको बैठे हुए देखेंगे तो वे आपके प्रति जो है वो अपना जो है सकारात्मक भाव वहाँ प्रकट करेंगे कि यार अच्छा आदमी है, अच्छी जगह बैठता है। तो इस प्रकार जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम बैठते हैं, उस वातावरण के अनुसार ही हम अपने आप में ढल जाते हैं, तो उस वातावरण का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसलिए तो तुलसीदास जी यहाँ पर यह संदेश दे रहे हैं कि हमें सदैव हमारी संगति को बहुत सोच समझकर उपयोग में लेना चाहिए या उन्हें अपने मित्र बनाने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं, इसलिए हर किसी से प्रेम से हिल मिलकर चलने में ही फायदा है। उसी प्रकार जीवन यापन करना चाहिए। किसी से भी द्वेष राग रखने से कोई लाभ नहीं है। हमें सबके साथ समायोजित होकर जीवन जीना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग होता है, कैसे नदी पूर्णतया हल्की जलीय रूप में, जबकि नाव सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, परंतु उसके बावजूद भी दोनों के आपसी नियंत्रण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाव नदी के द्वारा पहुंचा दी जाती है। तो उसी प्रकार लोगों से भी हमें हर प्रकार से हमें जो है वहाँ पर कभी कभी मिलना होता है, इसलिए हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जिससे भी मिले आप उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, चाहे आपके लिए कोई अच्छा सोचने वाला हो या बुरा सोचने वाला हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी परिस्थिति में कभी भी कोई भी आपके काम आ सकता है, और किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु बन सकता है। अतः आवश्यक है कि आप हर व्यक्ति से प्रेम से रहें, हिल मिल कर रहें, ताकि किसी भी समय पर, कोई परिस्थिति के समय पर वो आपके काम आ सके और कोई भी आपसे द्वेष की स्थिति वहाँ ना रखे। अगला जो पद्य है वो है तुलसी पावस के समय धरी कोकलिन मोन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस ऋतु के समय, पावस का मतलब है वर्षा ऋतु, जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि पावस के समय, वर्षा ऋतु के समय कोकिलिन, कोकिलन यानी कोयल, कोयल मौन साध लेती है। मौन साध लेना मतलब मौन धारण कर लेना मतलब शांत हो जाना। वह वर्षा ऋतु में नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि अब तो दादुर बोली है। दादुर का मतलब क्या होता है? मेंढक। क्योंकि यह जो समय है वो वर्षा ऋतु का, ये किनके बोलने का समय है? दादुरों के, मेंढकों के बोलने का समय है।
हमें पूछी है कौन, हमें इस वक्त कौन पूछेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका शब्दार्थ, पर इसका भावार्थ क्या होगा। इसके भावार्थ की अगर हम बात करें तो भावार्थ होगा कि सज्जन पुरुष, जब मूर्ख व्यक्ति आ जाते हैं तो उनके आगमन पर सज्जन व्यक्ति अपने आप को शांत कर लेते हैं, यानी अपनी ज्ञान पूर्वक बातें या ज्ञान प्रदायिनी बातें वो नहीं करते और अपने आप को शांत कर लेते हैं। तो यहाँ कोकलिन से मतलब है सज्जन पुरुष, और दादुर से मतलब है वो मूर्ख व्यक्ति जो कि उस ज्ञान को ना समझकर सिर्फ फालतू की बातें करने में विश्वास रखते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी सज्जन व्यक्तियों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए तो उस वक्त बेहतर है कि जो सज्जन व्यक्ति है वो मौन धारण कर ले। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब वह मूर्ख व्यक्ति वहाँ बोलेगा तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पर जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी मूर्खता के कारण उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करेगा और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करेगा। अतः उससे अच्छा क्या है कि वह जो व्यक्ति है, जो सज्जन पुरुष है, वह अपने ज्ञान को रोक ले, अपने ज्ञान का महाप्रसार ना करे। तो वही चीज़ यहाँ तुलसीदास जी ने कही है कि पावस के समय कोकिलिन मौन धारण कर लेती है, क्योंकि यह समय दादुरों के बोलने का है और इस वक्त हमें कोई नहीं पूछेगा। मूर्खों और अहंकार ग्रस्तों की सभा में पंडितों को मौन रहने का संदेश व्यंजित हुआ है। तो तुलसीदास जी का अंतिम दोहा है कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। बिल्कुल इस पद्य की लाइन में ही यहाँ पर इसका अर्थ है। तुलसी असमय, मूल शब्द क्या है, समय, इसमें अ क्या लगा है, उपसर्ग। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि उपसर्ग लगने के बाद कोई भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो नॉर्मली जो शब्द है वो है समय, यानी यहाँ पर इसका मतलब है टाइम, अच्छा टाइम, और अ लगने से अ चूंकि नकारात्मक उपसर्ग है इसलिए इसका मतलब हो जाएगा बुरा समय। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी यहाँ कि असमय के सखा, तुलसीदास जी के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति का समय बुरा चल रहा हो तो उस वक्त उसके सबसे परम मित्र कौन कौन होते हैं, धीरज। धीरज का मतलब आपका धैर्य। दूसरा धर्म, धर्म के मार्ग पर चलना, कोई भी अधर्म ना करना। मुसीबत में पड़कर या बुरे समय में अधर्म अगर कर दिया तो फिर खराब होगा। और विवेक, अपना ज्ञान। तो धैर्य, धर्म और विवेक ये असमय के साथी होते हैं। साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक, इसके साथ ही साहस और सत्यव्रत, सत्य का पालन करना, अपने लाभ के लिए, बुरे समय में अपने लाभ के लिए झूठ बोलना, ये भी एक आपको जो असमय है उसमें वृद्धि करेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी बुरा समय हो तो उस वक्त हमारे जो सच्चे मित्र होते हैं वो धीरज, धर्म और विवेक होते हैं। इनके साथ ही साहस और सत्यव्रत भी हमारे मित्र होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा सहारा है वो है राम का, राम भरोसो एक। अतः हमें हमारे इन गुणों को असमय के समय साथ रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ में कभी भी बुरा नहीं करेगा। ये दिन गुजर जाएंगे, इस पंक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से तुलसीदास जी के जो आपके दोहे हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगला जो पैरा यहाँ पर शुरू होता है वो है कृपाराम जी का। ठीक है, राजियारा सोरठा। कृपाराम जी ने भी नीति के दोहे ही लिखे हैं। जैसा कि हमने इनके कवि परिचय में पढ़ा था कि इनका एक सेवक था
राजा राम, और उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे अमर करने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं में राजा राम, जिसको कि वो राजिया कहते थे, उनके नाम से कविताएं लिखी और उनका पुट उन्होंने अपनी हर जो दोहा है, अपना जो सोरठ है, उसमें लिखा। ठीक है, तो हम इनका पहला जो सोरठा है वो देख लेते हैं। ये है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वों लागे काग रसनारा गुण राजिया। उपजावे यानी पैदा करती है, अनुराग यानी प्रेम, कोयल मन हरखित करे, कड़वों यानी कड़वा, लागे यानी लगता है, काग यानी कौवा, रसना रा गुण राजिया, ये तो सब रसना के ही गुण हैं। रसना शब्द वापस से है तो पर्यायवाची है जीभ का। ठीक है, तो इसको पढ़ने से भी आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा कि कोयल मन हरखित करे उपजावे अनुराग। जब कोयल मुख से बोलती है, जब कोयल अपनी मधुर ध्वनि निकालती है, तो इससे हमारे हृदय में, जो भी सुनने वाला व्यक्ति है, उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है और उसका मन प्रसन्न हो जाता है। यानी कोयल की बोली सुनकर हम प्रसन्न होते हैं और हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जबकि इसके विपरीत कड़वो लागे काग, जब कौवा बोलता है तो हमें उसकी बोली कड़वी लगती है। इसका तात्पर्य क्या है कि दोनों ही मुख से बोलते हैं, दोनों ही रसना से बोलते हैं, अपने अपनी जिह्वा से बोलते हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रकृति है, परंतु दोनों के अपने अपने अलग गुण हैं। कि कोयल उसी मुख से, उसी जिह्वा से मधुर ध्वनि वहाँ प्रकट करती है, जिससे कि सुनने वाले का मन आनंदित हो जाता है। जबकि काग जो कौवा है वह भी उसी प्रकार से वहाँ पर भाषण करता है, परंतु उसका बोल सभी को कड़वा लगता है। अर्थात इस ही जिह्वा में आनंद है और इस ही जिह्वा में दुख है। ठीक है, इसी जिह्वा में कड़वापन है। तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम सामने वाला जो व्यक्ति है, जो हमारे मुख हमारी बातें सुन रहा है, उसे हम किस प्रकार का सुख देना चाहते हैं। तो ये दोनों ही गुण इस ही जिह्वा में पाए जाते हैं। तो कवि कृपाराम कहते हैं कि राजिया, कोयल अपनी मधुर कूक से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को आनंदित करती है, परंतु कौवे का स्वर एकदम कड़वा लगता है। यह सब वाणी के ही गुण की महिमा है। अर्थात मधुर वाणी का प्रभाव सदैव अच्छा रहता है, इसलिए हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए सदैव। किसी से भी कोई भी अपशब्द वगैरह नहीं कहने चाहिए। आगे कहते हैं क्या कि काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। यहाँ पर कृपाराम जी अपने इस सोरठे के माध्यम से रूप, बाहरी आवरणों पर विश्वास न करके व्यक्ति के आंतरिक गुणों को महत्व देने की बात करते हैं। क्योंकि बाहरी आवरण केवल छलावा होता है, जबकि उसकी आंतरिक जो गुण हैं वो उसके वास्तविक गुण होते हैं। कहते हैं ना कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, तो वही अर्थ यहाँ पर जो है कृपाराम जी कहना चाहते हैं कि कस्तूरी, जो कि एक वस्तु, एक पदार्थ होता है, रंग में काली होती है, काली घड़ी कुरूप राजस्थानी भाषा में है, तो काली घड़ी कुरूप यानी जो रूप में अच्छा ना हो, लेकिन वह कस्तूरी अपने गुणों के कारण कांटे पर तुलती है। बहुत महंगी होती है, बहुत मूल्यवान होती है, दुर्लभ होती है, तो इसलिए उसे जो कांटे पर सोना तोलने का कांटा होता है, इस प्रकार तोला जाता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, किलो 2 किलो की तो बात ही नहीं होती, ग्राम्स में ही बात चलती है। तो काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, रूप
कैसा है? काला, परंतु गुणों के कारण कांटे पर तलती है। जबकि शक्कर घड़ी स्वरूप, शक्कर यानी चीनी बहुत ही सुंदर होती है, गोरी होती है, सफ़ेद होती है, श्वेत होती है, परंतु रोड़ा तुलय राजिया, रोड़ा यानी पत्थरों से तोली जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार में ही क्विंटल, 1 बोरी, 2 बोरी, एक बड़ा बैग, तो उस प्रकार से उसे जो बड़े बड़े जो तराजू है उनमें पत्थरों से तोला जाता है। तो रूप अच्छा होने के बावजूद भी किस प्रकार तोली जाती है? चूंकि गुणों के अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो कस्तूरी की तुलना में जो शक्कर है वह कम गुणवान है। अतः यहाँ पर कृपाराम जी कहना चाहते हैं या हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें सूरत पर नहीं उसकी सीरत पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है उसके बाहरी आवरण को ना देखकर उसके जो आंतरिक गुण हैं उनको महत्व देना चाहिए। घड़ी मतलब अधिक, कांटा मतलब सोना चांदी आदि तोलने की तुला, और रोड़ा यानी पत्थर। कहते हैं कि कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप होती है परंतु वह मूल्यवती होने से सोना चांदी तोलने की तराजू से तोली जाती है। जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद व सुंदर होती है परंतु कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवती होने से पत्थरों के बाटों से तोली जाती है। अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का अत्यधिक महत्व होता है। सौंदर्य की अपेक्षा गुणों की श्रेष्ठता यहाँ पर बताई गई है। अतः व्यक्ति को रूप सौंदर्य चाहे अच्छा ना हो परंतु गुण उसमें अच्छे होने चाहिए। अगर उसके गुण अच्छे होंगे तो वह हर जगह पूज्य होगा, हर स्थान पर पूज्य होगा। अगला पैरा देखते हैं। डूंगर जड़ती लाए जो वह सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजिया। देखिए हर सोरठे में इन्होंने राजिया जो है उसको यहाँ पर डाला है, तो इसका मतलब वो इन सभी पद्यों के माध्यम से अपने उस सेवक को यहाँ प्रसिद्ध करना चाहते हैं। तो चलिए अर्थ देखते हैं। डूंगर, डूंगर हमारी राजस्थानी भाषा में पहाड़ को कहते हैं। तो डूंगर जड़ती लाए, लाए का मतलब होता है आग की लपट। ये भी राजस्थानी भाषा का शब्द है। भाई आजकल तो बहुत लाए पड़ रही है ना, तो लाए मतलब आग या बहुत तेज़ जो है वो गर्मी होना, उसे कहते हैं। तो डूंगर जड़ती लाए जोवे सारो ही जगत। जोवे का मतलब देखना। हमारे यहाँ बोलते हैं ना बाट जोवना, कि मैं तो उसकी बाट जो रही हूँ, तो वो जोवे शब्द है। तो जोवे का मतलब देखता है, निज यानी अपना, और पाए यानी पैर, रति यानी थोड़ा भी। कहते हैं ना रत्ती भर भी मैं उसका ख्याल नहीं रखूँगा। तो यहाँ पर राजियारा सोरठा के माध्यम से जो कवि कृपाराम है वो अपनी कमजोरी एवं अवगुणों पर ध्यान देने का भाव व्यक्त कर रहे हैं कि व्यक्ति में जो भी कमजोरियां हैं, जो अवगुण हैं, उन पर उसे हमेशा ध्यान देना चाहिए। कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा ही संसार देख लेता है। अर्थात सब लोग देखते हैं दूर की जलती हुई आग को, परंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी नहीं देखते। अर्थात दूसरों की बुराइयां तो सब देख लेंगे परंतु स्वयं की निंदा और बुराई पर ध्यान नहीं देते। दूसरों में अगर अवगुण ढूंढने हो तो हम सारे अवगुण ढूंढ देंगे, परंतु अगर स्वयं के अवगुणों की बात हो तो हम कहेंगे कि हम में तो कोई अवगुण ही नहीं है। सो दूसरों के अवगुण, कलह एवं विवाद आदि पर लोग प्राय आनंदित होते हैं, उसकी खूब चर्चा करते हैं, परंतु अपने दोषों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। राब का मतलब राबड़ी। क्या मतलब है? व्यक्ति का जब स्वार्थ होता है किसी भी व्यक्ति से तो वो चुपके चुपके क्या करता है? चूरमा लाता है कि लो साहब मैं आपके लिए देखो ये लेकर आया हूँ। क्यों? स्वार्थ के कारण। तो यहाँ इस
सोरठे के माध्यम से राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम जी कह रहे हैं कि हमें स्वार्थ के कारण किसी से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। कि स्वार्थ के हमें जब हमारा स्वार्थ हो तो हम उसकी खूब आओ भगत कर रहे हैं, और जब स्वार्थ निकल गया या किसी से स्वार्थ नहीं है तो हम उसे महत्व ना दें। हमें सबके साथ सामान्य आदर व्यवहार करना चाहिए। मतलब री मनवार चुप के लावे चूरमो, और बिन मतलब मनवार, और अगर कोई मतलब ना हो तो राब न पावे, यानी कोई उन्हें सामान्य भोजन राबड़ी तक नहीं देता। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजिया, लोग मतलब या स्वार्थ पड़ने पर खुशामदी व्यवहार करते हैं और बिना मांगे भी चूरमा अर्थात मनचाही स्वादिष्ट चीज अर्पित करते हैं, परंतु जब मतलब नहीं रहता है तो बिना सत्कार के राबड़ी भी नहीं दी जाती, अर्थात सामान्य आदर व्यवहार भी नहीं किया जाता है। इस जगह कौन सा मुहावरा जो है वो सेट होता है? मैं आशा करता हूँ आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। गधे के टाइम तो नहीं, जरूरत के टाइम तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखड़ास राखी जय नहीं राजिया। कहते हैं, अर्थ समझ में आ रहा होगा आपको। मुख ऊपर मिठियास यानी मुख पर तो मीठा मीठा बोलेंगे, और घट माही, वैसे घट का मतलब होता है घड़ा, पर यहाँ इसका मतलब है हृदय। तो मुख पर तो मीठी मीठी बातें, यानी सामने तो बहुत अच्छा, और अंदर खोटा घड़े, यानी आपके दूसरे के प्रति गलत बातें, मुंह में राम बगल में छुरी। तो वो वाली बात है कि मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, यानी खोटी बातें तैयार करते हैं, यानी कि दूसरे के अहित की बातें सोचते हैं। इसड़ा सु इखलास, इसड़ा मतलब ऐसा, इखलास यानी अपनत्व या मित्रता। ऐसे व्यक्ति से मित्रता या प्रेम नहीं रखना चाहिए। तो इस सोरठे के माध्यम से कृपाराम जी अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, ऐसे लोग जो मुख पर तो मीठी मीठी बातें करें और अपने हृदय में दूसरे के अहित की योजना बनाएं, ऐसे व्यक्तियों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। यानी ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा ही करने की, है ना। साचो मित्र सचेत, कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रहेत रथ कर हाक्यो राजिया। सचेत यानी सावधान, कहो यानी कहा गया, अर्जन यानी अर्जुन, और हेत यानी के लिए। साचो मित्र सचेत, कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रहेत रथ कर हाक्यो राजिया। यहाँ कवि कृपाराम जी अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हमेशा जो भी आपका सच्चा मित्र होगा वो सदैव स्वयं सावधान रहता है और आपको भी किसी भी आकस्मिक संकट से सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है, और सदैव वह अपनी मित्रता निभाता है। कयो काम न करे किसो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि मित्र को अहित हो, वह उसके लिए पूरा सहयोग हमेशा करके रहता है। तो साचो मित्र सचेत, कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रहेत। ये कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से मित्रता निभाई, उनसे जो हेत रखा, उनसे जो प्रेम रखा या उनके लिए जो कार्य किया, उसमें अपनी मित्रता को निभाने के लिए उन्होंने अर्जुन का रथ भी हाँका, यानी उनके लिए वो पूर्णतया समर्पित हो गए। तो हमेशा हमें सदैव इसी प्रकार के जो मित्र हैं उन्हें रखना चाहिए और स्वयं भी मित्रता के लिए पूर्णतया समर्पित रहना चाहिए। अगला और अंतिम पैरा जो है इस चैप्टर का वो है, हिम्मत किम्मत होए
बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज जू राजिया। शब्द के अर्थ से ही आपको समझ आ जाएगा हिम्मत की हिम्मत। यहाँ पर हिम्मत का मतलब तो साहस है, और जो किम्मत है इसका मतलब है कीमत, मूल्य। कहते हैं कि जब हम में हिम्मत होती है तो ही हमारी कीमत होती है। बिन हिम्मत, हिम्मत के बिना हमारी कोई कीमत नहीं है। क्यों? करे न आदर कोई, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोई भी आदर नहीं करता। जिस प्रकार से रद्दी कागज हो जाता है, जिस प्रकार एक अच्छा कागज जो है वो हमारे उपयोग के लिए होता है, लेकिन रद्दी कागज को हम क्या कर देते हैं, उसे हम उपेक्षा के भाव से फेंक देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हिम्मत रखता है तो उस स्थिति में उसकी कीमत होती है, उसका मूल्य होता है। परंतु बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रहती, वह उस रद्दी कागज के समान हो जाता है और उसका कोई आदर भी नहीं करता। इसलिए साहस मनुष्य का गहना है और उसे हमेशा उसे धारण करके रहना चाहिए। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है, बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रहती। हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है और वह रद्दी कागज के समान उपेक्षा का पात्र बन जाता है। अनुप्रास, यमक और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। लोक नीति कथन का समावेश प्रशस्य है। लोक नीति कथन यानी ऐसे कथन जो कि नीति के हैं, उनको यहाँ पर समावेशित किया गया है, जो कि प्रशंसनीय है। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज करके इसके बारे में बता सकते हैं, इससे अवगत करा सकते हैं। तो मैं आपके लिए जो भी संभावित जो इसका समाधान होगा वो मैं ढूंढूंगा। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।